इतना संपत्ति होने के बाद फिर भी आप चप्पल में घूमते हैं। एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि मोहम्मद डॉक्टर गौतम कृष्णा तो अपने वोट को पाने के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए मजहब बदल दीजिएगा। कोसी क्षेत्र है वो बाढ़ ग्रसित रहता है, तो बाढ़ को लेके आप विधायक है महसी विधानसभा 77 के, तो बाढ़ को लेके गौतम कृष्ण क्या कर रहे हैं? स्वाभिमान को सजा के रखता हूँ। ऐसा क्या नौबत आया कि वीडियो का नौकरी छोड़ के आपको विधायकी का चुनाव लड़ना पड़ा? अभी हमारे साथ बिहार के ऐसे विधायक हैं जिनका चर्चा 243 विधायकों में से सबसे ज्यादा हुआ। महिषी विधानसभा के विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण हैं, जिनको चप्पल वाले विधायक जी कहा जाता है। देख सकते हैं विधायक होने के बावजूद भी साधारण वेशभूषा है और आज भी चप्पल में दिख रहे हैं। एक वीडियो है, गौतम कृष्ण से बातचीत करेंगे कि क्या विधायक होने के बाद भी ये चप्पल में क्यों दिखते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई सर। 243 विधानसभा है, 243 विधायकों में से कहा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा आपका होता है। सर ये आप लोगों का प्रेम है, शुभकामना है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और मैं उतना का लायक भी नहीं हूँ, जितनी चर्चा हो रही है उतना के लायक मैं नहीं हूँ। अच्छा, एक ब्लॉग का ऑफिसर आप वीडियो रह चुके हैं, ऐसा क्या नौबत आया कि वीडियो का नौकरी छोड़ के आपको विधायकी का चुनाव लड़ना पड़ा? ये एक बड़ा सवाल है। इसको संक्षिप्त में यही कहूँगा कि आपका मन मनसा काम करने का तरीका अलग हो और आप जहाँ जाते हैं उसका सिनेरियो कुछ अलग हो, तरीके कुछ अलग हो, कुछ लोगों का अलग सोच हो, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आपके मन मस्तिष्क और जो आपका सिद्धांत है उस पर धक्का लगेगा। तो आप जानिए बचपन से मैं ईमानदारी के सिद्धांत की बात करिए लिए तो आपका सिद्धांत क्या है? मैं मानवतावादी हूँ, ईमान में विश्वास करता हूँ, स्वाभिमान को सजा के रखता हूँ, इसलिए ईमान, सम्मान और स्वाभिमान मेरा सर आंखों पे बैठा रहता है। विधायक जी, एक सबसे बड़ा सवाल है, विधानसभा में स्टूडेंट लोग का आवाज उठाइएगा सर। बिल्कुल। अगर कि न्यूज चैनल में सबसे बड़ा एक खबर चला था कि इतना संपत्ति होने के बाद 1.5 करोड़ संपत्ति है फिर भी आप चप्पल में घूमते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मेरी पत्नी भी जॉब में है, अगर किसी के पास 10 कट्ठा भी जमीन होगा तो वो भी 1 करोड़ का हो जाता है, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर कोई उठाया है तो मुझे लगता है फिर चप्पल में रहने की क्या मजबूरी है? क्षेत्र मैंने कई बार कहा, मेरे क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति जो है वह पानी का है या तो बालू का है, और आप संघर्ष करना चाहते हैं तो आपको बालू से या पानी से सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यह हवाई चप्पल नहीं, हवाई जहाज जैसा काम करता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो कोसी क्षेत्र है वो बाढ़ ग्रसित रहता है, तो बाढ़ को लेके आप विधायक है महसी विधानसभा 77 के, तो बाढ़ को लेके गौतम कृष्ण क्या कर रहे हैं? बाढ़ एक हमारी बड़ी समस्या है, आपदा का क्षेत्र रहा है, और जैसे निश्चित रूप से हम सरकार से भी मांग करेंगे, मिलेंगे भी। कोसी प्राधिकार हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक कोसी प्राधिकार लागू नहीं होगा तब तक ये थोड़े बहुत ये जो 7,000 की राशि दे करके एक तरह से झुंझुना थमा दिया जाता है, अस्थायी निदान नहीं निकाला जाता है, तो ये मैं मानता हूँ कि बिल्कुल बड़ी अनदेखी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है, आप कह रहे हैं कि जल्द निवारण करेंगे, लेकिन जो नेता होते हैं वो वादा करते हैं, खैर आप नेता भी है, आरजेडी के नेता हैं, अभी सत्ता में मतलब एनडीए का गठबंधन का जीत हुआ है, एनडीए सरकार बिहार में है, तो कैसे मान ले कि जो आप वादा कर रहे हैं वो महिषी विधानसभा में वादा को पूर्ण करेंगे? वादा ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरा कर दूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार चूंकि हमारी नहीं बनी है, तेजस्वी जी की अगर सरकार बनती तो कोसी प्राधिकार लागू होता, क्योंकि माननीय नेता तेजस्वी जी ने वादा किया था कि मैं कोसी प्राधिकार लागू करूंगा, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी तो हमको लगता है वो वादा इस संदर्भ में किए हैं और कई वादाओं को उन्होंने तोड़ा है, इसलिए उनसे उम्मीदें नहीं है। अगर वो करते हैं तो मेरे तरफ से बधाई होगा कि कोसी प्राधिकार को आप लागू करते हैं, कोसी के बीच पेट में बसे हुए लोगों का आप हितों की रक्षा के लिए, उनके विकास के लिए आपने पहल किया है, इसके लिए मैं बधाई दूंगा। बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि मोहम्मद डॉक्टर गौतम कृष्णा तो अपने वोट को पाने के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए मजहब बदलने की बात नहीं हो रहा है, ये सोच बदलने की बात हो रही है। जहां लोग कब्रिस्तान की घेराबंदी कर देते हैं लेकिन जुबान की घेराबंदी नहीं होती है, और जहां लोग थोड़े बातों को लेकर के पूरा उन्मादी वातावरण पैदा कर देते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके वोट पा लेते हैं, वैसी स्थिति में मैं कहता हूं कि मैं गौतम कृष्ण नहीं मोहम्मद गौतम कृष्ण हूं। किस पे वार कर रहे हैं? भाईचारा हमारा प्राथमिक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान में नफरती वातावरण में बंटने का मुद्दा
नहीं है। कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, लेकिन जुबान की भी घेराबंदी हो, ताकि जुबान ना बहके। सर सबसे बड़ा एक सवाल है कि दिल्ली के सड़कों पे कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता के द्वारा एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईवीएम वोट चोरी कर रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो क्या लग रहा है कि अभी भी वोट चोरी हो रहा है और एसआईआर का विरोध करना उचित है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है। इसको हम लोग साधारण तरीके से ना ले, अगर- हल्के में ना ले। आज बिहार का जो चुनाव परिणाम है, कई राज्यों का जो चुनाव परिणाम है, उसको गहनता से अगर अध्ययन करेंगे, उसमें अगर बड़ी पैनी नजर से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यह जनादेश नहीं है, यह धनादेश है। और धनादेश पे ये लोग सत्ता प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बाकी देख सकते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए कि महिषी विधानसभा के विधायक जी हैं और चप्पल पे रहते हैं आज भी। दिखा दीजिए थोड़ा सा कैमरामैन, आज भी ये चप्पल पे रहते हैं और साधारण वेशभूषा है इनका। हालांकि महिषी विधानसभा के विधायक भी हैं, आरजेडी से विधायक है, 77 विधानसभा से, और पूर्व में वीडियो भी रह चुके हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक ब्लॉक के कह ले कि ऑफिसर रह चुके हैं। बहुत सारा सवाल इन पे होता है कि विधायक होने के बाद भी, वीडियो होने के बाद भी, भाई साहब विधायक चप्पल पे क्यों रहते हैं? कहीं भी चले जाते हैं, गरीब की कुटिया हो, गरीब का झोपड़ी हो, कहीं भी चले जाते हैं और साधारण वेशभूषा में रहते हैं। तमाम तरह के सवाल उठते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा इस बार डॉक्टर गौतम कृष्ण का बिहार में हुआ, इसलिए हुआ कि ये साधारण वेशभूषा में रहते हैं और आरजेडी के विधायक हैं। हालांकि गौतम कृष्ण को लेकर आप लोगों के जहन में क्या कुछ सवाल है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।